हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज़ में। और आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही रसीली और क्रिस्पी और मज़ेदार सी एक रेसिपी है जलेबी। अब आप कहोगे इसमें क्या करने वाले हो आप। एक तो देखो हम इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, दही ये कुछ नहीं डालने वाले हैं। और उससे अच्छी बात कि हम इसको रखने वाले नहीं हैं। हमें तड़पना नहीं पड़ेगा कि हमारा जलेबी का मन कर रहा है और उसको हमें रखना पड़ेगा घोल को। फटाफट इसको घोल के और तुरंत इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे आता है सबसे बड़ी बात, इसका ये नहीं है कि आपने बना दिया और वो बनाने के बाद में जलेबी थोड़ी देर में ये हलवा हो गई, मतलब वो मुलायम सी हो गई। तो ये जलेबी थोड़ी होती है, तो पागल बनाना होता है ना अपने आप को और दूसरों को। ऐसा नहीं होने वाला है। 4 घंटे भी अगर आप इस जलेबी को रखोगे ना, 4 घंटे बाद तक भी क्रिस्पी मस्त रहने वाली है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 कप चीनी, और चीनी वज़न से है ये 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। थोड़ी सी कम भी ले सकते हैं चीनी, पर इस रेसिपी में थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी रखोगे तो सही है, क्योंकि चाशनी हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसी कप के हिसाब से हम इसमें 1.5 कप डाल लेंगे पानी। तो आप कोई भी कटोरी या कप से ये नाप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है ऑरेंज फूड कलर। अगर आपके पास कलर नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ना डालो, ये सिर्फ ये एक दिखावे के लिए मैंने डाला है। वरना आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये लग रहा है ना कि नहीं यार कलर तो थोड़ा सा होना चाहिए तभी सुंदर लगती है जलेबी, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही हल्दी डालना है आपको। वैसे हल्दी अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो पहले ही मैं आपको बता रही हूँ उसमें फिर हल्दी की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो गलती मत करना। तो गैस को मैंने चला दिया है मीडियम आंच पे, यानी कि मध्यम आंच पे हम अब चाशनी बना रहे हैं। इसको बनने में लगभग आपका लग जाता है 5 मिनट के करीब। ऐसा भी हो सकता है कि आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है ना कि आपकी गैस कितनी है कितनी नहीं है। पर अंदाज़ा दे रही हूँ आपको, जिससे कि आप आसपास के टाइम में थोड़ा सा देख लो कि आपकी चाशनी तैयार हुई है कि नहीं। तो देखिए जैसे ही इसमें उबाल आ गया, तो उबाल आने के तुरंत बाद समझ लो कि आपकी ये कभी भी बन के तैयार हो सकती है, तो बीच बीच में चेक करना शुरू कर दो। अब आपको ये लग रहा होगा यार चाशनी पे हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। पता है चाशनी अगर सही ना बने तो वो काम बिगाड़ सकती है, कहते हैं ना खेल ही खराब कर सकती है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि मेरी चाशनी में उबाल आ गया है, 5 मिनट हो गई थी उसको पकते हुए मीडियम आंच पे। तो ये जो चाशनी हमारी ये तैयार हो गई है। तो अब आप इसको पहचान कैसे करोगे कि हाँ ये तैयार है कि नहीं है। पहली बात तो ये है कि जब आप इस तरीके से उंगली के बीच में चाशनी लेके ऐसे करेंगे ना, ऊपर उठाएंगे उंगली, तो बीच में से कोई तार वार नहीं निकलेगा। तो हमें इसमें 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ ये हल्की सी चिपचिपी सी चिकनी सी महसूस होनी चाहिए जब आप उंगलियों के बीच में इसको मसलेंगे। जैसे आपने कभी देखो चिकनी लग रही है ना, जैसे आपने कभी शहद को या फिर अगर सरसों के तेल को आप उंगलियों के बीच में इस तरीके से लेके मसलेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हाँ वो चिकनापन सा है। अगर आपने जो चाशनी बनाई है वो पतली है, जितनी हमने बनाई है ना, थोड़ी सी चिपचिपी सी बनाई है, इससे पतली अगर आपकी चाशनी है, तो उससे क्या होता है, जैसे आप उसके अंदर जलेबी डालोगे तो वो जलेबी एकदम से मुलायम सी हो जाएगी, सौगी सी हो जाएगी। ठीक, अगर आपकी चाशनी गाढ़ी है, एक तार की चाशनी आपने बना दी, इससे गाढ़ी बना दी, तो उससे क्या होता है कि जो चाशनी होती है वो उसके अंदर जलेबी के अंदर नहीं जा पाती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक तार की चाशनी किस तरीके की दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखना, ये देखो जा रहा है ना एक पतला सा तार, ये होती है एक तार की चाशनी। ये इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए कि हाँ भाई एक तार की चाशनी कुछ इस तरीके की होती है। डन। तो अब हम कर लेते हैं थोड़े से अपने शस्त्र तैयार। ये अस्त्र शस्त्र शस्त्र, ओ गॉड, अस्त्र शस्त्र, या राइट। ये अब मैंने क्या किया, ये कीप बना लिया है। ज़रूरी नहीं कि आप कीप बनाएं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, दूध का खाली पैकेट या फिर दही का खाली पैकेट, कोई भी पैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये कीप बनाना आपको डिटेल में सीखना है तो मैंने दूसरी एक रेसिपी डाली हुई है ना, उसकी जलेबी वाली, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है विस्तार में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये 1 कप मैदा। तो ये जो नीले वाला कप है ना, अब इसी से मैं सारी चीज़ें जो है नापने वाली हूँ। तो ये मेज़रमेंट वाला कप है। तो अगर आपके पास मेज़रमेंट वाले कप नहीं है या इस तरीके की मेज़रमेंट वाली स्पून नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के लास्ट में जाना, सबसे आखिरी में, वहाँ पे आपको मैं बताऊँगी कि इनके बिना भी आप कैसे जलेबी बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 स्पून यानी कि 2 टीस्पून यहाँ पे देसी घी डाल दिया। और अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 चुटकी नमक। नमक डालने से क्या होता है, जब भी कोई आप मीठी चीज़ बना रहे हो ना जो काफ़ी मीठी होती है, उसमें थोड़ा सा अगर नमक डाल दो तो वो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा सा नहीं लगता है, तो खाने में ये नहीं होता है कि मन ऊब जाएगा आपका। तो देखो इस टाइम पे अगर मैं इसको ऐसे बांध रही हूँ ना हाथों से, तो ये बंध नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको
मसल मसल के अच्छे से मिला लेना है घी को इसमें। तो दोनों हाथों से अगर आप मल के अच्छे से मिलाओगे तो जल्दी मिल जाएगा। पर मेरे दूसरे हाथ में नेल्स है ना ये बड़े बड़े, तो इस वजह से मैं उसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मैंने अच्छे से घी इसमें मिला लिया है और ये इस तरीके से बंधना शुरू हो गया है। इससे क्या होता है, जो आपकी जलेबी है वो कुरकुरी बनती है, तो इसको अच्छे से मिलाना ज़रूरी हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप के हिसाब से आधा कप पानी इसमें पूरा एक साथ डाल देना है। सुना नहीं होगा ना कभी भी, हमेशा यही सुना है ना कि धीरे धीरे करके पानी डालो, पर मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बता रही हूँ ये अभी तक की। अगर आप चाहते हैं कि इस जलेबी वाले घोल में आपके गुठलियाँ ना पड़े, तो आधा कप पानी तो आपको डालना ही डालना है, तुरंत डाल दो और फिर आप इसको मिलाओगे तो उसमें बिल्कुल गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मैंने डाल दिया इसमें खाने का रंग, और खाने का रंग बिल्कुल ऑप्शनल है, मन हो तो डालो वरना कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। तो ये ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून इनो। तो ये जो है ये मैंने नॉर्मल वाला लिया है, नॉर्मल वाला मतलब अनफ्लेवर्ड लिया है, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता। आता है ना नींबू का आता है और पता नहीं क्या क्या स्वाद के आते हैं, तो अगर आपको नींबू वाला मिले तो आप नींबू वाले फ्लेवर का भी ले सकते हैं। तो पूरा एक जो पैकेट आता है ना, छोटा सा सैशे आता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने इसको डाला कैसे इसमें जाली सी बननी शुरू हो गई, जैसे खमीर उठता है ना और जाली जाली सी बननी शुरू हो जाती है। देखो कैसे फूल रहा है, आपको दिख सकता है। तो अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर में से दोनों में से कुछ भी है तो आप इनो मत इस्तेमाल करना, आप उसकी जगह या तो बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा ही इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे मैंने लिया है वाइट विनेगर। तो ये जो विनेगर है सफ़ेद वाला जो सिरका आता है, ये हम इसमें डालेंगे 1/8 कप, यानी कि वो जो नीले वाला कप है ना उसका 8वां हिस्सा। तो अब ये जो हम विनेगर इसमें डाल रहे हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन है तो डालो, नहीं है तो नहीं डालो। ये जो मैं विनेगर है ये सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि इसमें एक खटास हो, हल्का सा खटास हो। क्योंकि जो जलेबी होती है, अगर असली जलेबी अगर आपने कभी खाई हो तो उसमें हमेशा खमीर की वजह से एक खटास होती है, तो वो उस खटास को पैदा करने के लिए सिर्फ हम इसमें ये सिरका डाल रहे हैं। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह खटाई के लिए दही इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप दही ले लो, पानी मत डालो, आधा कप दही डालो, खट्टी दही, और जितनी ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि यार नहीं हमें तो नहीं चाहिए खट्टा, हमें डालनी ही नहीं है इसमें कुछ खटाई, तो आप दही भी मत डालो, विनेगर भी मत डालो, ख़त्म बात। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके का घोल तैयार होना चाहिए। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने रख दिया ये तेल गर्म होने के लिए। तो मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। वो क्यों डाल रही हूँ, लास्ट टाइम जब मैंने जलेबी बनाई थी ना तो मैंने घी में बनाई थी वो, तो काफ़ी लोगों ने कहा यार काफ़ी महंगा पड़ जाता है, तो आप ऐसा कुछ बताओ कि स्वाद भी अच्छा है पर ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च हों। तो मेरे कंजूस दिमाग ने ये तरीका निकाला कि आप इसमें थोड़ा सा घी डाल दो, तो इससे क्या होगा कि घी की खुशबू भी मिल जाएगी और अपनी कंजूसी की कंजूसी हो जाएगी। तो आपको जो बर्तन लेना है ना जलेबी बनाने के लिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। देख रहे हो उसकी तली जो है नीचे से समतल है, यानी कि फ्लैट है। तो कोई भी बर्तन ले सकते हो आप। और आपको क्या करना है, ये देखो तेल मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरा हुआ है, बस थोड़ा सा ही ऊंचाई तक तेल भरा हुआ है इसमें। और आपको अब क्या करना है, उसको मीडियम आंच पे यानी कि मध्यम आंच पे 4 से लगभग 4.5 मिनट के लिए गर्म करना है। एक अंदाज़ा बता रही हूँ, ये नहीं है कि पूरा इतना ही करना पड़ेगा, एक अंदाज़ा दे रही हूँ। ये नहीं है कि आप सोचे कि मध्यम गर्म 7-8-10 मिनट में होगा, तो इसीलिए बता रही हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये हमारा बैटर है, जो घोल है, इसको हम कीप में भर लेंगे। अब यहाँ आती है सबसे ज़रूरी चीज़, इसको बंद करने का तरीका। ये देखो मैं किस तरीके से बंद कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बंद करेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना बीच में ही महाभारत हो सकता है। क्या होता है ना, खुल जाती है और पूरा हाथ आपका जलेबी से स्नान कर लेगा। अब इसके ऊपर रबर बैंड लगा लेंगे अच्छे से। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगा है, इसमें तो कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, जैसे दूध की थैली है, दही की खाली थैली हुई, किसी भी चीज़ की खाली थैली, उनसे ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे दूध की खाली थैली ली है, इससे बहुत बढ़िया जलेबी बन के तैयार होती है। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है, अगर आप मेरी और भी ऐसी प्यारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ। वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना है और फिर इस घंटी को दबाना, ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आ जाएगा। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पहले ही बटन दबा के सब्सक्राइब कर चुके हैं, दोबारा बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो तेल है उसको 4.25 मिनट हो गई है गर्म होते हुए। तो ये देखो जैसे मैंने इसके अंदर जलेबी बनाई, ये पूरे 2 सेकंड में ऊपर तैर के आ गई, और दूसरी जलेबी जैसे ही मैंने बनाई वो तुरंत अंदर ही गोल गोल घूमना शुरू हो गई।
तो इसके दो तरीके हैं हमारी जलेबी को परफेक्ट बनाने के। कि पहली बात तो ये कि जैसे ही आप जलेबी बनाओ वो 2 या 3 सेकंड में तेल के ऊपर तैर के आ जानी चाहिए। इसका मतलब है आपका तेल परफेक्ट गर्म है। और जैसे ही तेल के ऊपर तैर के आ गई, तुरंत गैस को बिल्कुल कम कर दो, यानी कि बिल्कुल लो कर दो गैस को। तो जो शुरुआत में हमारा तेल जो गर्म होता है, वो क्यों हम इतना गर्म रखते हैं? वो इसीलिए गर्म रखते हैं जिससे कि जब हम जलेबी बनाते हैं उसको नीचे जाने का, बैठने का मौका ही ना मिले। वो पहले ही जैसे हम बनाना शुरू करें वो तुरंत ही पकना शुरू हो जाए, तो वो नीचे बैठ ही नहीं पाती है तले में, तो उसकी वजह से वो चपटी नहीं बन पाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जब मैं जलेबी बना रही थी तो वो नीचे बैठ ही नहीं पा रही थी। या तो क्या होता है वो गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है जब हम उसको बनाना शुरू करते हैं, या फिर 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर वो तैर के आपको ऊपर आ जानी चाहिए जलेबी। तो ये पहचान है कि आपकी जो जलेबी है वो परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी चपटी नहीं होगी। तो अभी हमने गैस कम की हुई है ना, बिल्कुल कम। तो आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा जो बुलबुले से हैं वो कम हो गए हैं, तेल भी थोड़ा कम गर्म सा हो गया है। तो इस टाइम पे क्या करो, गैस को थोड़ा सा बढ़ा दो। तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहा करो गैस को। तो ये जो जलेबी है इसको तलने में लगभग 3 से 4 मिनट लगाना है, तभी ये जो है आपकी कुरकुरी बनेगी। तो जलेबी को तलते हुए हो गई है 3.5 मिनट। तो हम तुरंत ही इसको सीधे चाशनी में डालेंगे, और चाशनी में डाल के उसके ऊपर चमचा ज़रूर रखना है, क्योंकि जलेबी जो होती है वो हल्की होती है, वो ऊपर तैरने लगेगी तो उसके अंदर रस नहीं भर पाएगा अच्छे से। और जो चाशनी है हमारी वो होनी चाहिए गुनगुनी, यानी कि बहुत हल्की सी गर्म होनी चाहिए। तो एक चीज़ और है कि जैसे आप चिमटे से का जो तेल निकालते हैं उस टाइम में ज़्यादा टाइम मत उस काम में ज़्यादा टाइम मत लगाना। ऐसा नहीं कि लगे पड़े हैं तेल निकालने में। उससे क्या होता है कि फिर वो उसके जो एक तरह से समझ लो जलेबी के जो छेद होते हैं जिससे चाशनी अंदर जाती है वो बंद हो जाते हैं। तो इसके अंदर हमको इसको लगभग 20 से 30 सेकंड या 10 सेकंड के लिए रखना है। और यहाँ पे आती है बहुत ज़रूरी बात, इस तरीके की जाली के ऊपर ही आपको उसको रखना है। अगर ऐसी जाली के ऊपर आपने इसको नहीं रखा तो ये कुरकुरी नहीं रहेंगी। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी जलेबी जो है वो ठंडी हो चुकी है, तब आप इस जाली पे से निकाल के और किसी प्लेट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जलेबी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये चपटी जलेबी है। मैंने इसको कम गर्म तेल में बना के आपको दिखाया है, ये इस तरीके की जलेबी बनेगी। तो इसीलिए आपका तेल सही से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना कि जलेबी को उलटते पलटते ज़रूर रहना है, जिससे कि वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक सके। एक चीज़ और ध्यान रखना कि चाशनी आपकी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, वरना तो क्या होगा, जो आपकी जो जलेबी होगी ना वो मुलायम सी हो जाएंगी, सौगी हो जाएंगी। और आपको जो जलेबी है वो मोटी बनानी है, पतली जलेबी बिल्कुल मत बनाना, उन्हें खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो बस इसको कुरकुरा बनाने के लिए आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जाली पे रखो और 3-4 मिनट के लिए इसको फ्राई करो। तो ये देखो ऐसी लग रही है ना कि इसके अंदर चाशनी जो है वो ऐसी भरी हुई है, जैसे रगों में खून दौड़ता है ना, ऐसे इसके अंदर चाशनी भरी हुई है। तो ये देखो कितनी कुरकुरी है, और रस तो इसके अंदर ऐसे भरा हुआ है ना। तो ये आवाज़ सुनो ज़रा आप, तो समझ सकते हो कि ये कितनी बेहतरीन बनी है, और रस तो आप देख ही सकते हो। तो चलिए बहुत तारीफ़ हो गई है। तो जिन लोगों के पास नापने वाली स्पून नहीं है, टी स्पून नहीं है, तो आपको क्या करना है, घर की चम्मच लेनी है नॉर्मल, जिससे खाना खाते हैं ना, चावल वगैरह खाते हैं। और उसके अंदर जो भी आपको चीज़ लेनी है ऊपर तक भरो, और बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से प्लेन कर दो, यानी कि पहाड़ बना के नहीं लेना है। तो ये आपकी 1 टीस्पून के बराबर हो जाती है। तो जिन लोगों के पास ये नापने वाला मेज़रमेंट कप नहीं है, आपको क्या करना है, कोई भी एक कप ले लो और उसके अंदर 1 पाव दूध यानी कि 250 ml दूध डाल दो, और वो दूध जहाँ तक भी आ रहा है उस कप में वहाँ पे निशान लगा लो। तो वो जहाँ तक वो निशान आ गया ना, उसको समझ लो कि वो आपका 1 कप के बराबर है। तो गाइज एंजॉय कीजिए बहुत ही यमी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।